इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी प्रिय साथी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है क्लास 12 का ज्योग्राफी यानी भूगोल को देखेंगे, जिसका अध्याय है प्राथमिक क्रियाएं और अध्याय नंबर है 5। तो साथियों, इसका पहला क्वेश्चन है कोल खोज का उदाहरण है। कोल खोज उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? सामूहिक कृषि का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगूर की खेती संबंधित है। तो अंगूर की खेती संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। कहाँ संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से अंगूर की खेती संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न वृक्षों में किससे च्युइंग गम अवस्थित है? च्युइंग गम अवस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेपोटा वृक्ष। जेपोटा वृक्ष ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रक कृषि का संबंध है। तो ट्रक कृषि का संबंध किससे है? तो ट्रक कृषि का संबंध जो है साथियों वह है सब्जी से। किससे है? सब्जी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास का मैदान। प्रेरीज क्या है सर? घास का मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोबास्टा। रोबास्टा संबंधित है तो रोबास्टा संबंधित है कहवा से। कहवा के किस्म है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नरमा संबंधित है तो नरमा किससे संबंधित है? तो नरमा है कपास से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो यह हो जाएगा प्राथमिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल कॉलर का संबंध किससे है? तो लाल कॉलर का संबंध प्राथमिक क्रिया से है। प्राथमिक क्रिया से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो कृषि, वानिकी, अखेट, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंपास कहाँ है? ठीक, पंपास कहाँ है? तो पंपास है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो खनन साथियों, खनन किस प्रकार क्रियाकलाप है? तो यह हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया के मरुस्थल में पाला जाता है। तो एशिया के मरुस्थल में पाया जाता है भेड़, बकरी और ऊंट, तीनों पाला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है? कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी भौतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों दशा प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है? तो मिश्रित खेतों में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी मिश्रित कृषि फसल नहीं है? तो कौन सा मिश्रित कृषि फसल नहीं है? तो चाय जो है मिश्रित कृषि फसल नहीं है। जो मक्का, गेहूं मिश्रित कृषि फसल हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन रोपण कृषि की फसल नहीं है? तो कौन सा कृषि जो है रोपण कृषि का फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। यह रोपण कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही है? डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी कृषि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो सामूहिक कृषि का प्रारंभ सोवियत संघ से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश मलेशिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? तो साथियों रूर जो है, रूर यह जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो कौन सा एकल कृषि का उत्पाद है? तो रबर, केला और चाय एकल कृषि का उत्पाद है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में जो है कृषि अनाज उत्पादित नहीं होता है, वहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो रोपण कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा फल एवं सब्जी उत्पादन जो है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वायु अपरदन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं, तो मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहा जाता है मिल्या। क्या कहा जाता है? मिल्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास जो है रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना जो है फसल बोई नहीं जाती है, यानी कि शुष्क खेती में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को कहा जाता है फेजेंडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रबी की फसल पैदा होती है, तो रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो कृषि जो है इनमें से प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल की खेती संबंधित है, तो चावल की खेती किससे संबंधित है? तो गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किबरले क्यों विश्वविख्यात है? किबरले क्यों विश्वविख्यात है? तो
हीरा के लिए विश्वविख्यात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी जो है ये रेशेदार फसल नहीं है। कपास, मेस्टा, जूट ये रेशेदार फसल है और कॉफ़ी जो है पेय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगूर की खेती कहलाती है। तो साथियों अंगूर की खेती बीटी कल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लारेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो लारेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो कौन सी ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। तो मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक साथियों कौन सा हो जाएगा? तो चीन जो है कोयला उत्पादन में सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन खाद्य फसल है? साथियों इनमें से कौन सा खाद्य फसल हो जाएगा? तो गेहूं जो है खाद्य फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश साथियों चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन में चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। तो विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रबर है साथियों रोपण कृषि का उपज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, गन्ना, रबर ये रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। अब अमेजन बेसिन में किसी भी प्रकार की कृषि नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश साथियों सऊदी अरब है। सऊदी अरब में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि साथियों क्या कहलाती है? तो ये फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? साथियों इनमें से कौन सा खाद्य फसल हो जाएगा? तो इनमें से मक्का जो है खाद्य फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। निम्न में कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किरकुक। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो कौन सा एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूर कोयला क्षेत्र साथियों जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो गन्ना को जो है क्यूबा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो बगाती कृषि सर्वाधिक कहाँ विकसित है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में विकसित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अयस्क की किस्म नहीं है? तो कौन सा अयस्क की कृषि नहीं है? तो साथियों लिग्नाइट जो है अयस्क का कृषि नहीं है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सैटेराइट ये लो अयस्क की किस्म होगा, लेकिन ये लिग्नाइट जो है लो अयस्क की किस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेसावी श्रेणी का संबंध किससे है? तो मेसावी श्रेणी का संबंध लौह अयस्क से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है। तो गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है चीन में। कहाँ पर प्रचलित है? तो चीन में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में तांबा अयस्क सबसे अधिक कहाँ है? तो साथियों यह चिली में जो है तांबा अयस्क सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट हो जाएगा। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो बॉक्साइट साथियों एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है? तो कौन सा बगाती कृषि नहीं है? तो मक्का जो है बगाती कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरेबिका संबंधित है साथियों, अरेबिका संबंधित है कॉफी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में टोटल 71 क्वेश्चन था। अब बताइएगा 71 में आपका कुल कितना मार्क्स आया है। आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।